मैं धीरेन्द्र अवस्थी। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या ऐसी गलती कर दी है जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में उनको भारी पड़ने वाली है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 8 जनवरी को दिल्ली से लेकर कोलकाता तक चले ईडी के छापों के बाद हुए हाई वोल्टेज ड्रामे की। दोस्तों, 8 जनवरी को सुबह जब कोलकाता में छापे पड़ रहे थे, सुबह के कुछ घंटे तक सब ठीक था। हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और अमित शाह के पक्ष में चीजें जा रही थी, लेकिन कुछ घंटे के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वहां धमाकेदार एंट्री होती है। अपने दल बल के साथ ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती हैं। ईडी के छापे तृणमूल कांग्रेस का चुनावी प्रबंधन और रणनीति देख रही आईपैक कंपनी के दफ्तर और उसके मुखिया प्रतीक जैन के घर पर पड़ रहे थे। आईपैक वही कंपनी है जिसकी स्थापना रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी। दोस्तों, ममता बनर्जी अपने दल बल के साथ वहां आती हैं और वहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज ले जाती हैं। लेकिन इस मौके पर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से केंद्र की सरकार पर हमला किया वो अहम है। ममता बनर्जी सीधे सीधे प्रधानमंत्री से कहती हैं कि प्रधानमंत्री, आप अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करो। आपका गृह मंत्री हमारे जरूरी दस्तावेज उठवा रहा है, ईडी का इस्तेमाल कर रहा है। ममता बनर्जी अमित शाह पर बड़ा हमला बोलते हुए कहती हैं कि ये घटिया और शरारती गृह मंत्री है जो देश की रक्षा नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमारी पार्टी के जरूरी दस्तावेज ले जा रहा है। ममता बनर्जी बड़ी बात कहते हुए कहती हैं कि ईडी का इस्तेमाल करके हमारी पार्टी के दस्तावेज, हमारी रणनीति, हमारे वोटरों के नाम, हमारे डेटा और पश्चिम बंगाल को लूटा जा रहा है। अगर हमको हराना है तो लोकतांत्रिक तरीके से हराइए, ना कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके। दोस्तों, उसके बाद दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक हंगामा मचा हुआ है। अगले दिन यानी 9 जनवरी को दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सड़कों पर है। दोस्तों, ये ठीक उसी तरीके की गलती है जिस तरीके की पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में की थी। जिस तरीके का ममता बनर्जी का रौद्र रूप सामने निकल कर आया है, उससे यह साफ है कि ये एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जहां भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बड़ी गलती कर दी है। इसका खामियाजा निश्चित तौर पर उसे भुगतना होगा।